स्वागत है आपका द मैथ्स मास्टर चैनल में और मैं हूं कुलदीप सिंह भदौरिया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का एनसीईआरटी सिलेबस का चैप्टर फर्स्ट। इसका नाम क्या है? सेट्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो सेट शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि व्हाट इज सेट। व्हाट इज सेट? क्योंकि जब कोई सा भी चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर के बारे में जानकारी ले लेना आवश्यक है। चलो ठीक है। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि सेट क्या है? तो सेट क्या है? सेट है एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे? सेट इज अ वेल डिफाइंड, क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या मतलब कि क्या बोला इसमें कि सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड क्या है? कलेक्शन है किसका? ऑब्जेक्ट का। ठीक है। तो क्या है वेल डिफाइंड? पता होना चाहिए कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है, पता होना चाहिए। चलो ठीक है, पता कर लेंगे। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन, एक ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना हो या फिर चेंज ना हो। कैसे ना हो? कि शुड नॉट, क्या है? कि शुड नॉट चेंज, क्या है? शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। अब क्या मतलब पर्सन टू पर्सन? जैसे देख लो, अगर अपन मान लें कि एक आपकी क्लास का एक बच्चा है, उससे किसी भी टीचर ने पूछा कि दुनिया के 5 महान क्या बताओ, बल्लेबाज बताओ। क्या बताओ? 5 बल्लेबाज बताओ। उसने किससे पूछा? टीचर ने पूछा मोनू से। क्या पूछा? कि दुनिया के 5 महानतम बल्लेबाज बताओ। तो उसने क्या बोला? पहले उसने बोल दिया कि एबी डिविलियर्स। दूसरा उसने क्या बोल दिया? दूसरा उसने बोल दिया कि विराट कोहली। तीसरा उसने क्या बोल दिया? तीसरा उसने बोल दिया धोनी। ठीक है। चौथा उसने क्या बोल दिया? चौथा उसने बोल दिया सहवाग। पांचवा उसने बोल दिया गांगुली। अब वही सेम क्वेश्चंस टीचर ने पूछा मोनू से। मोनू से पूछ लिया, सॉरी किससे पूछा? सोनू से। अब सोनू ने क्या बोला? सोनू ने बोला कि मेरे पास एक तो फेवरेट विराट है, दूसरा उसने बोला मेरा केएल राहुल है, तीसरा उसने बोला कि मेरा गंभीर है, चौथा उसने क्या बोला कि मेरा सचिन है, और पांचवा उसने क्या बताया कि लक्ष्मण है। तो क्या हो रहा है कि टीचर ने ये पूछा था सिंपली कि दुनिया के 5 महानतम बल्लेबाज बताओ, पर इसके अकॉर्डिंग 5 बल्लेबाज अलग, इसके अकॉर्डिंग 5 महानतम बल्लेबाज अलग। तो क्या ये सेट कहलाएगा? मैंने क्या बोला कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होगा कि जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। यहाँ दूसरे पर्सन के लिए अलग डेफिनेशन है, दूसरे पर्सन के लिए अलग डेफिनेशन है। तो ये क्या सेट होगा? तो ये सेट नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? नॉट अ सेट। तो ये सेट नहीं होगा। समझ में आया? सेट क्या होगा? सेट कुछ नहीं होगा कि पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे या फिर चेंज ना हो किसी भी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट, तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि वो क्या है? एक सेट है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो अब कुछ नोटेशंस हैं जो जरूरी हैं, रिप्रेजेंटेशंस हैं जो सेट्स के, रिप्रेजेंटेशंस। इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना, क्योंकि क्या रहेगा अगला जो अपना चैप्टर है सेट्स एंड फंक्शंस, उसमें भी इसका हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये 12th में आपको चैप्टर आएगा। तो ये मान लो कि आप बेस तैयारी कर रहे हो, ये अगर अच्छे से हो गया तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा कि जैसे कैपिटल अपने पास एन है, क्या है? कैपिटल एन। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे इसको? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। क्लियर है? उसके बाद आता है क्यू। क्या आता है? क्यू। ये क्या होगा? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जेड। तो जेड क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब यहीं अगर अपन देख लें कि z प्लस कर दूं मैं जैसे, तो क्या हो जाएगा? z ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। अब क्या कर दूं मैं? जैसे ही q को पॉजिटिव कर दूं, क्या कर दूं? q को पॉजिटिव कर दूं, तो q का पॉजिटिव क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं। अगर मैं ये कर दूं कि n पे कर दूं तो नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं, कोई मतलब ही नहीं करने का। ठीक है। तो कुछ टर्म्स हैं जो आपने को यूज में आएंगी। ठीक है।
तो आप आगे चलते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अब जो सेट है क्या है, सेट है, सेट को हम क्या करते हैं कि दो तरीके से सॉल्व नहीं करते हैं, दो तरीके से उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे करेंगे। तो एक तरीका क्या होगा कि कितने वेज में रिप्रेजेंट करेंगे, 2 वेज में। तो पहला क्या होगा, पहला अपना होगा रोस्टर। क्या होगा पहला अपना, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा अपना, हो जाएगा सेट बिल्डर। क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर, ठीक है। तो जो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, पहला है अपना रोस्टर फॉर्म, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, और दूसरा क्या है, सेट बिल्डर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो रोस्टर फॉर्म हमेशा इजीली क्या रहेगा कि किसी भी करली ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा, ठीक है। और जो सेट बिल्डर होगा, सेट बिल्डर क्या होगा, सेट बिल्डर हमेशा क्या रहेगा कि x और एक किसी भी चीज के अंदर इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ, कैसे हुआ कि सेट बिल्डर डायरेक्ट लिखेंगे करली ब्रैकेट के अंदर, सॉरी रोस्टर लिखेंगे डायरेक्ट करली ब्रैकेट के अंदर, और सेट बिल्डर क्या लिखेंगे, x और आगे इसके फॉर्म में, ठीक है। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, एक बार समझ लेते हैं कि एक बार एक सेट का एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे और देखते हैं कि क्या होगा। तो जैसे क्वेश्चन ले लूं, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया कि सेट, उसका एक सेट बनाओ कि जो किसको डिवाइड कर रहा हो, कि विच डिवाइड्स 12, किसको डिवाइड कर रहा हो, उसने बोला कि एक सेट बनाओ कि जो किसको डिवाइड कर रहा हो, जो डिवाइड कर रहा हो 12 को। तो कौन कौन से 12 को डिवाइड कर रहे हैं, एक तो 1 कर रहा है, एक तो 2 कर रहा है, एक तो 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, 6 कर रहा है, और स्वयं 12 कर रहा है। तो ये क्या होगा कि एक सेट बन गया। उसको सेट में कैसे करें सर, तुम तो बोलोगे सर तो सेट्स में ही, तो सेट में कैसे होगा, नॉर्मली क्या करा, ये हमने ऐसा कर दिया और ये सेट में बन गया। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलो अब जैसे बोला कि एक ऐसा सेट बनाओ कि बोला गया है कि इंग्लिश वोवल्स का सेट बनाओ। किसका बनाओ, इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल्स है उसके सेट बनाओ। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वोवल्स होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं। कौन कौन सा, ए होता है, ए के बाद क्या होता है, ई होता है, ई के बाद क्या आता है, आई आता है, आई के बाद क्या आता है, ओ आता है, ओ के बाद क्या आता है, यू आता है। इतने है ना वोवल्स, और कोई से भी है, ठीक है। जब इतने अगर वोवल्स हैं तो इसको क्या करना है, अब इसको अपने को दिखाना है किस चीज में, सेट्स में। तो सेट्स में क्या सिंपल ही है कि क्या करा, करली ब्रैकेट सेट बनाया, करली ब्रैकेट इस सेट बनाया, सिंपल। ये क्या हो गया, सेट ऑफ वोवल्स इसके इंग्लिश अल्फाबेट के, ठीक है। तो हम चलते आगे एक्सरसाइज की ओर, ठीक है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक चीज और रह गई है, वो चीज क्या है, उसको बोलते हैं हम, ये सिंबल देखा होगा आपने, ये 2 सिंबल देखा होगा, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं इसको हम, बिलोंग्स टू। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट बिलोंग्स टू, या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। तो इसका यूज करेंगे हम आगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज में इसका मतलब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ एक्सरसाइज में, ठीक है। नोट्स बनाते रहिएगा साथ ही साथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़े आराम से चलेंगे हम, सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी। अगर कोई भी चीज में डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, ठीक है। तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है देख लेते हैं, बुक देख लेता हूं मैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, चलिए। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, जैसे बुक अपने पास रखिएगा सब लोग। तो इसमें क्या बोला है कि एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में बोला है इसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। क्या बोला है कि इनमें से कौन सा सेट है, आपका आंसर बताइए, ठीक है। तो हमने यार देख लिया कि पहला वाला देखते हैं, पहले का। तो इसने क्या बोला, पहला क्वेश्चन बोला है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। उसने क्या बोला है कि एक ऐसा कलेक्शन बताओ कि महीनों का, किसका, महीनों का, किसमें, ईयर में, महीने में ही, ईयर में महीने होंगे जो किससे स्टार्ट हो रहे होंगे, जे से। चलो तो जे से भाई साहब कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जे से ही अपना यार शुरुआत ही हो गई अपनी जे से, तो
क्या हो गया, जैन। तो जैन के बाद दूसरा क्या है, एक ऐसा महीना जो किससे स्टार्ट हो रहा होगा, जैसे। सोचते हैं क्या आएगा, जून आ गया, बहुत बढ़िया। जून के बाद क्या आ गया अपना, जुलाई आ गया। तो मैंने क्या बोला था कि सेट क्या है, मैंने क्या बोला था कि पर्सन टू पर्सन उसका स्टेटमेंट चेंज ना हो, पर्सन टू पर्सन किसी भी चीज का स्टेटमेंट चेंज ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सेट। अब मान लो कि जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि यार ऐसे महीने बताओ जो कि जैसे स्टार्ट होते हो, मैं भी यही बोलूंगा, आप भी यही बोलोगे, आपका पड़ोसी भी बोलेगा और आपका दोस्त भी बोलेगा। तो ये क्या है, एक सेट है। तो हम क्या बोल देंगे, ये एक सेट है। क्लियर। चलो दूसरा देखते हैं। तो दूसरे वाले में क्या बोला इन्होंने, दूसरे वाले में बोला है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो मैं कुछ और मानूंगा कि मेरे हिसाब से कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कौन से, आप कुछ और मानोगे, आपका भाई कुछ और मानेगा, या फिर मेरा भाई कुछ और मानेगा। तो ये क्या होगा, ये सेट होगा क्या, तो ये सेट नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा था पहले ही, जब देखी थी हम लोगों ने डेफिनेशन किस चीज की, सेट की, उसमें सारी चीजें क्लियर थी। ठीक है, तीसरा वाला देखते हैं। तो तीसरे वाले में क्या बोला है, तीसरे वाले में बोला है कि 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये वाली चीज जो हमने जब सेट का इंट्रोडक्शन देखा तो उसमें भी वाली चीज थी, तो उसमें ये सारी चीजें क्लियर थी कि मेरे हिसाब से 11 अलग बल्लेबाज होंगे, आपके हिसाब से 11 अलग होंगे, तो इसका भी क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, फोर्थ पे चलते हैं। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला, इन्होंने बोला कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल। तो जैसे कि आपके स्कूल की बात करें तो आपके स्कूल में बॉयज होंगे, वो अलग बात है कि जो कोएड नहीं होते, गर्ल्स स्कूल होते हैं, वो होते हैं, तो उसकी बात ही नहीं। ये बात हो रही है सिर्फ आपकी। तो आपके स्कूल में बॉयज है, तो उनका कलेक्शन तो बिल्कुल बॉयज है, अगर बॉयज है उनका कलेक्शन जरूर होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा अपना, यस हो जाएगा। चलो ठीक है, यस हो गया। चलते हैं फिफ्थ वाले पे। तो फिफ्थ वाले में क्या बोला है, फिफ्थ वाले में बोला है कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते चलते जाए, पर उसने क्या बोला है कि लेस देन 100। तो 1 2 3 ऐसे करते 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 कहां तक जाएगा, 99 तक। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि ऐसे नेचुरल नंबर बताओ कि जो 100 से कम है, तो मैं भी यही बताऊंगा, आप भी बताओगे, और आप किससे पूछोगे वो भी यही बताएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यस, ये क्या है, सेट है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन सिक्स्थ वाले में। किस पे चलते हैं, सिक्स्थ वाले में। ठीक है, तो सिक्स्थ वाले में क्या पूछा है, सिक्स्थ वाले में बोला है कि कलेक्शन ऑफ नोवेल्स। किसका बोला है, कलेक्शन ऑफ नोवेल्स, जो कि क्या है, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए कलेक्शन, सॉरी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नोवेल्स। तो वो तो सबको पता है कि जो मुंशी प्रेमचंद के बारे में लिखे होंगे वही चीज मैं पढ़ूंगा, वही चीज आप पढ़ोगे, वही चीज और व्यक्ति पढ़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये यस हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं सेवंथ वाले पे। तो सेवंथ वाले में क्या बोला है कि सेवंथ वाले में बोला है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। क्या बोला है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 ऐसे करते 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 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है और मुझे पता है कि जो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, यही होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एट्थ वाले पे। तो एट्थ वाले में क्या बोला, एट्थ वाले में बोला है कि द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो जब ये चैप्टर पढ़ूंगा या मैं पढ़ूंगा या फिर आप पढ़ेंगे तो सबके लिए क्वेश्चंस क्या होंगे, सेम होंगे। तो आपको वही क्वेश्चन दिख रहा है, वही क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं, तो इसमें एक सेट बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। चलते हैं इसके आगे। एट्थ के बाद क्या दिया है, नाइन्थ वाला दिया है, नाइन्थ वाले चलिए। तो नाइन्थ वाले में बोला भाई साहब की मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। तो यार अगर मान लो कि अपन इंडिया में, तो अपने इंडिया में अलग एनिमल्स डेंजरस होंगे। अगर अपन इंडिया से ही साउथ अफ्रीका चले जाए, मतलब अफ्रीका चले जाए, कहीं दूसरी जगह भी चले जाए, तो जैसे हम दूसरी जगह जाते हैं तो क्या हो जाएगा, एनिमल्स वेरी करेंगे हर जगह के एटमोस्फेयर और वेदर के हिसाब से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अलग होंगे मोस्ट डेंजरस और आपके हिसाब से अलग होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नो हो जाएगा। क्लियर है, तो पहला क्वेश्चन खत्म होता है यहीं पे। ठीक है, पहले क्वेश्चन के अंदर जितने क्वेश्चंस थे वो सारी प्रॉब्लम्स, आपको अगर इनमें कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। ठीक है, उसका आंसर आपको फटाफट मिलेगा। अब चलते हैं अपन किसकी ओर, सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ लिया होगा सबने अभी तक। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक सेट दे के रखा है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें एक सेट दे के रखा है। ये एक चीज और कि जब भी हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, सेट को हमेशा हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल में। किस में करेंगे हम, कैपिटल में। ठीक है, और जो सेट है, सेट क्या कंटेन करेगा, सेट के अंदर ही एलिमेंट होंगे, मेंबर्स होंगे और ऑब्जेक्ट होंगे।
एलिमेंट, मेंबर और ऑब्जेक्ट, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है और ये तीनों किसके अंदर आते हैं, ये तीनों आएंगे किसके अंदर, सेट के अंदर। तो क्या है कि सेट को हमें किस में लेना है, सेट को लेना है हमेशा कैपिटल लेटर में, और हमारे जो मेंबर, ऑब्जेक्ट और क्या था एलिमेंट, उसको लेना है स्मॉल लेटर में। चलिए ठीक है, तो हमने देखा कि ए देख रखा, क्या देख रखा, कैपिटल है, तो मीन्स क्या है, ये सेट होगा। चलो बहुत बढ़िया, सेट होगा तो हमने एक सेट लिख लिया। तो उन्होंने देख रखा 1 से लेकर 6 तक की गिनतियां, 1 2 3 4 5 और 6। तो उन्होंने क्या बोला कि एक सेट है, बिल्कुल सेट है। तो उन्होंने बोला है कि जो नीचे क्वेश्चन देके रखे आपको, उनमें बताओ कि एक सिंबल डालने किसके, बिलोंग्स टू का और डज नॉट बिलोंग्स टू का। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि बिलोंग्स टू क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा, नहीं बताया था। तो अब ये चीज हम यहाँ देखेंगे। तो बिलोंग्स टू क्या करेगा कि कोई किसी से, मतलब मान लो कि एक फैमिली है, फैमिली आप किससे बिलोंग कर रहे हो, आप आपकी फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, तो ऐसे ही जो भी एक नंबर आएगा नीचे, तो हमें बताना है कि वो नंबर इस चीज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने क्या देखा कि पहला क्वेश्चन देके रखा है 5, फिलअप देके रखा है और इस पे दे दिया है कि ए। तो बताना है कि क्या 5 बिलोंग कर रहा है ए मतलब ये, और ए से क्या मतलब है, ए से मतलब ये सारा सेट। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, देखना है कि क्या ये 5 इस सेट के अंदर है कि नहीं। तो हमने देखा कि जी हाँ बिल्कुल है, 5 तो इस सेट के अंदर है, तो 5 बिलोंग करेगा, 5 बिलोंग करेगा। चलिए फिर ये 5 बिलोंग कर रहा है, तो आगे चलेंगे, देखते हैं आगे वाला बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब उसने क्या बोला है, 8 दे दिया है, क्या दे दिया उसने, 8 दे दिया, मतलब 8 दे दिया है, वापस फिलअप डाला, ए दे दिया। अब हम उन्होंने क्या बोला कि क्या 8 बिलोंग कर रहा है ए से, मतलब ए में ये सारी चीजें, तो क्या इस पूरे सेट में 8 है 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये डज नॉट, मतलब कि 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर, चलिए क्लियर है। तो आगे तो थर्ड वाले में क्या बोला है, थर्ड वाले में उन्होंने बोला है कि 0 डैश लेके रखा है ए। तो कहीं 0 आपको दिख रहा है क्या, 0 नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। चलिए आगे चलते हैं फोर्थ वाले पे। तो फोर्थ वाले में क्या बोला, 4 वापस डैश लगाया ए, 4 है इसमें, बिल्कुल है, 4 क्या हो जाएगा, बिलोंग करेगा। उसके बाद फिफ्थ वाले पे देखते हैं। फिफ्थ वाले में क्या बोला है कि 2 लेकर रखा है, क्या देकर रखा है, 2। तो देखना है कि 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो 2 क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू करेगा, बिल्कुल सही। फिर क्या देकर रखा है, सिक्स्थ वाले में देकर रखा है 10, तो डैश लेकर रखा है, क्या 10 आएगा, 10 नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, ये डज नॉट बिलोंग्स टू, बिल्कुल सही। समझ में आया, क्लियर आया होगा, बिल्कुल उम्मीद करता हूँ मैं। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट में जरूर पूछें, ठीक है। मिटा रहा हूँ मैं सारी चीजें, साथ ही साथ में नोट करते चलें। चलिए, तो यहां से स्टार्ट होता है रियल क्वेश्चन। तो थर्ड वाले में क्वेश्चन क्या बोला कि थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि जो सेट्स देके रखे हैं उनको किसमें करना है, उसको करना है सेट बिल्डर में। किसमें करना है, सॉरी सेट बिल्डर में नहीं, इसको क्या करना है, सेट को रोस्टर फॉर्म में करना है। किसमें करना है, रोस्टर फॉर्म में। क्या करना है कि कन्वर्ट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो चेंज करेंगे अपन किसमें, रोस्टर में, रोस्टर फॉर्म में इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। तो थर्ड वाले का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो जो पहला क्वेश्चन देके रखा है उन्होंने क्या देके रखा है कि ए करके दिया है उन्होंने, और क्या लिखा है, x इक्वल्स टू x, ठीक है, इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। और इंटीजर के आगे इन्होंने क्या लिखा है, एंड -3 इज लेस देन इक्वल टू x, और ये ऐसा। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी x इज टू x पे कोई भी चीज लिखी होगी तो वो क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म में होगी, बिल्कुल होगी। तो सेट बिल्डर को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर को कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। चलिए तो देखते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि x एक ऐसा सेट है कि जो -3 के बराबर या फिर उससे बड़ा है, और 7 से छोटा या फिर उसके बराबर। कुछ दिया ऐसा नहीं दिया, ठीक है, इतना ही दिया। तो ठीक है, करते हैं। तो -3 के बराबर है, ठीक है, उससे बड़ा क्या हो जाएगा, -2, उससे बड़ा क्या हो जाएगा, -1, उससे बड़ा 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6, 7 से छोटा, तो हम 7 नहीं, तो हमने क्या लिखा, ये सारी चीजें लिख ली। पर उन्होंने क्या बोला है कि क्वेश्चन वालों ने ये बोला है कि किसमें चेंज करना है इसको, रोस्टर फॉर्म में। तो ये रोस्टर फॉर्म में है क्या, नहीं है,
तो सिंपली रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे, हमने ए लिखा इक्वल टू में सिंपली ये चीजें कर दी, बताई थी जो इंट्रोडक्शन में, बिल्कुल सही। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है। चलो दूसरे पे चलते हैं। तो दूसरे वाले में भी क्या करा उन्होंने, बी करा है, बी के बाद सारी चीजें वही है कि x इज टू x, और इसका उन्होंने क्या बोला है, इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, क्या बोला है, इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो हमें एक ऐसा सेट बनाना है कि जो नेचुरल नंबर हो और किससे छोटे हो, 6 से, ठीक है। तो हमने देखा कि 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 और 5। 6 से छोटे बोला है तो हमेशा रखना कि जब भी लेस देन बोले किसी भी नंबर से तो वो नंबर हमें नहीं लेना। तो अब ये सेट बना क्या, नहीं बना। तो सेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि b इक्वल टू यहाँ पे करली ब्रैकेट और एक करली ब्रैकेट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, चलो थर्ड क्वेश्चन पे चले। थर्ड क्वेश्चन इसका बोल रहा है कि c इक्वल टू दिया है x इज टू x, उसका क्या दिया है, इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, उसका क्या लिखा है, such that the sum of its digit is 6, such that the sum is 6 और 8 8, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या बोला है कि भाई साहब उन्होंने ये बोला है कि एक x ऐसा सेट है जो कि क्या है कि 2 नंबर मतलब 2 डिजिट का एक ऐसा नंबर लेना है कि जिसका सम क्या आना चाहिए, जिसका सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। चलो ठीक है। तो 2 डिजिट का पहला ऐसा नंबर जिसको हम जोड़े तो क्या निकले, 8 निकले। तो देखते हैं कि पहला नंबर ऐसा क्या होगा कि जो जोड़ने पे क्या दे, 8 दे। तो मेरे हिसाब से 17 देगा 2 डिजिट का नंबर 17। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, 8 बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। अब 2 के साथ ऐसा नंबर लेना है कि जोड़ने पे क्या बना दे, 8 बना दे। तो ये हम क्या लिख दिया, 2 और 6 8। अब 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। 3 में कैसा नंबर जोड़ देना है जो कि क्या बना दे, 8 बना दे। तो क्या नंबर होगा वो, तो 3 के बाद हम क्या लिख देंगे इधर, 5, ठीक है। तो 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। तो 4 के बाद हम 4 को किससे जोड़ेंगे, 8 हो जाए, स्वयं 4 से। उसके आगे 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है। 5 को किससे जोड़ेंगे, 8 बन जाए, 3 से। 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। 6 को किससे जोड़े, 2 से। 6 के बाद 7, 7 को जोड़े 1 से। 1 के बाद 8, 8 को जोड़े 0 से। बिल्कुल सही है। तो सबको देखा हमने कि ये सारे नंबर 2 डिजिट नंबर है, उन सबको जोड़ने पे क्या दे रहा है, 8 दे रहा है। पर क्या ये सेट बना, नहीं बना। क्या रोस्टर फॉर्म में बना, नहीं बना। तो रोस्टर फॉर्म में बनाने के लिए सिर्फ क्या करना है हमें, एक करली ब्रैकेट यहाँ, एक करली ब्रैकेट यहाँ, जी हाँ बिल्कुल सही। चले हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं, सारे क्वेश्चन होंगे और ऐसे होंगे कि कभी भी आप, कभी भी मतलब समझ लो, कभी भी सोते में भी आपसे कोई पूछ ले कि भाई साहब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इजीली उसको पता हो, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन में क्या बोला है कि वही चीज तो हमेशा आपको रट गई होगी, आपको भी बस क्या करना है, अपन ने कर्ली ब्रैकेट लगाना है, x टू x को लिखना ही है। तो ये सेट वेक्टर फॉर्म में, उसको चेंज कर रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। क्या बोला है कि x टू x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। क्या बोला है कि x टू x एक ऐसा सेट है जो कि प्राइम नंबर का सेट है और जो किसको डिवाइड कर रहा है, 60 को। x to x is a prime number which is divisor of 60। तो सबसे पहले हमें क्या देख लेना है कि एक ऐसा प्राइम नंबर, सारी चीज कहाँ निर्भर होंगी, प्राइम नंबर पे। तो प्राइम नंबर क्या होगा, जो स्वयं से और 1 से क्या होता हो, डिवाइड होता हो। तो हमें बताना है कि 60 को कौन कौन से प्राइम नंबर है जो डिवाइड कर रहे हैं। तो 60 को पहले क्या करेगा, 1 भी डिवाइड करेगा, पर 1 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। फिर 2 करेगा, 2 प्राइम नंबर है, 2 के बाद 3 भी करेगा और 3 के बाद 5 भी करेगा। 5 के बाद हम अगर हम लेते हैं, अच्छा 3 के बाद हमने 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। 4 के बाद 5 लिया, 5 है। 6 है क्या प्राइम नंबर, 6 भी नहीं है। तो 6 के आगे बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर नहीं है,
पर वो क्या होंगे 60 के डिवीजन नहीं होंगे। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2, 3 और 5। ठीक है, तो हम चलते हैं फोर्थ के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पे। तो फिफ्थ वाले में क्या बोला है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। क्या देके रखा है कि ये देके रखा है ट्रिग्नोमेट्री का सेट देके रखा है। तो कैसे देके रखा है, ट्रिग्नो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्या लेके रखा है, ट्रिग्नोमेट्री दिया है, बिल्कुल सही है, ट्रिग्नोमेट्री दे दिया है, क्या दिया है, जी हाँ बिल्कुल दिया। तो मैंने क्या बोला कि सेट कैसे बनेगा कि जो नंबर डबल आ रहे हैं, जो भी अल्फाबेट डबल आ रहे हैं, हम उन्हें सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो एक बार टी आया, दूसरी बार हम टी नहीं लिखेंगे, तो खाली हम क्या लिख देंगे, एक बार टी लिख देंगे। चलिए, एक बार आर आया, दूसरी बार आर हम नहीं लिखेंगे, तो एक बार आर लिख दिया। एक बार आई आया, एक ही बार आई आया। जी कितनी बार आया, एक ही बार जी आया, तो हम सिर्फ एक बार जी लिखेंगे। वो 2 बार आए तो हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। एन एक बार है तो हम एन को एक बार लिखेंगे। उसके बाद एम एक बार है तो हम एम को एक बार लिखेंगे, और ई और वाई। ठीक है, तो पर ये सेट बना क्या, ये सेट कब बनेगा कि जब हम इसे कर्ली ब्रैकेट में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। 5 क्वेश्चन हो गए। चलो अब देखते हैं 6th वाला। तो 6th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 6th वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई साहब, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बी, सॉरी क्या देख रखा, बेटर। तो बेटर क्या हो गया, ये बेटर हो गया, ये बेटर। तो हमने क्या देखा था कि जो चीज डबल बार आ रही है उसको एक बार लिखेंगे। तो बी सिंगल आ रहा है, ई हो गया, टी हो गया और आर हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा सेट हो गया। क्लियर है। तो समझ में आया होगा कि कैसे हमने कि एक सेट बिल्डर को किस में कन्वर्ट करा, सेट बिल्डर को कन्वर्ट करा हमने रोस्टर फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा कि वो रोस्टर फॉर्म में होगा, और किसमें हमें कन्वर्ट करना है उसको हमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर में। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम। चलो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उन्होंने देके रखा है कि 3, 6, 9 और 12 ये देके रखा है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या दिख रहा है आपको, तो ये हमें दिख रहा है कि भाई साहब 3 का टेबल चल रहा है, मतलब क्या ये 3 के मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 3। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, या तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मान लें कि कैपिटल ए x to x इज मल्टीपल ऑफ 3 लिख देंगे। या तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि मान लो कि मैंने लिख दिया कि यहाँ पे 3 है, क्या लिख दिया यहाँ पे मैंने 3 है। तो अगर मैं मान लूं कि एक बार n की जगह पे मैंने डाल दिया 1, तो क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। एक बार मैंने डाल दिया n की जगह पे 2, तो क्या हो जाएगा 3 into 2, तो क्या निकलेगा 6 निकलेगा। एक बार डाल दिया कि n की जगह पे 3, तो 3 into 3 क्या हो जाएगा 9 निकलेगा। एक बार मैंने डाल दिया n की जगह पे 4, तो 3 into 4 क्या हो जाएगा 12 निकलेगा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि देखो 3 आया, 6 आया, 9 आया, 12 आया, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक अल्टरनेट देखते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अल्टरनेट डाल देता हूं मैं, अल्टरनेट। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि a है जो x to x इक्वल टू 3n। तो जहां पे क्या होगा, n किसको बिलोंग करेगा, n बिलोंग करेगा कैपिटल n को, मतलब कैपिटल n क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर। और जहां पे क्या होगा हमारा जो n है, जो हमारा n है वो क्या होगा कि किससे 3 के क्या देखेगा 4 है, तो 3 के बराबर या फिर उससे छोटा। ठीक है, और मैंने पहले बता दिया कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता हूं, नेचुरल नंबर सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बिल्कुल सही। चलो आगे चले, समझ में आया होगा। चलिए तो आगे चलते हैं। बहुत ध्यान से और आराम से लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि यही बेसिक है। अगर एक बार ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई तो आगे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये वाला चैप्टर क्लियर हो गया तो मान लो कि जंग जीत लिया आप लोगों ने। ठीक है, सेकंड क्या देके रखा है, सेकंड देके रखा है कि 2, 4, 8, 16 और 32। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि वो मल्टीपल्स थे, तो पर क्या ये मल्टीपल्स हैं, तो देखना पड़ेगा मल्टीपल्स है कि नहीं। मल्टीपल्स भी नहीं है। तो हम अगर मैं मान लूं कि मैं इसको लिख दूं कि 2 की पावर n, क्या लिख दूं इसको
2 की पावर n, और मैं n की जगह पे अगर 1 डालूं तो n की जगह मैंने 1 डाला तो क्या निकला, 2 निकला। अगर मैं n की जगह पे 2 डालूं तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4। ऐसे कर करके देख रहे हो सारी चीजें बन जाएंगी। अगर मैं n की जगह पे क्या डालूं, 3 डालूं तो 3 का मतलब क्या है कि हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा ये 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 भी आ गया। तो हमें इसका पैटर्न पता चल गया। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे कि कैपिटल A इक्वल टू x टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर n, और जहाँ पे n क्या होगा, बिलोंग्स टू करेगा कैपिटल N से, कैपिटल मतलब नेचुरल नंबर, और जो दूसरा n होगा अपना वो क्या होगा कि किससे लेस देन होगा, ये 5 से, 5 इक्वल टू और लेस देन 5। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही आराम से लेंगे, बिल्कुल बेसिक लेके चलेंगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो तीसरे वाले चलते हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 5, 25, 125, 625, 5, 25, 125 और 625। तो यार 5 के फैक्टर्स हैं, 5 देखा। तो अगर मैं वापस इस पे n डाल दूं, क्या डाल दूं इस पे, मैं वापस n डाल दूं, तो मैंने क्या करा कि n की जगह पे 1 डाला, तो 5 की पावर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। 5 की जगह पे मैंने 2 डाला, मतलब कि 5 इंटू 5 ये क्या हो जाएगा 25। 5 की जगह पे 3 डाल दूं तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 125, और 5 की पावर 4 डाल दूं तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ये क्या हो जाएगा 625। सेम क्वेश्चन है प्रीवियस जैसा। इसको कैसा लिख देंगे हम कि a x टू x इक्वल टू 5 की पावर n, जहाँ पे n है जो बिलोंग्स टू रहेगा कैपिटल N के, और ये जो n है लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा किसके 4 के। क्या हो जाएगा ये किसके। तो चौथा क्वेश्चन क्या देकर रखा है, चौथा क्वेश्चन देकर रखा है 2, 4, 6 ऐसे 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 करके, और इसी के बाद हम क्या करेंगे, पांचवा क्वेश्चन भी इसी के साथ सॉल्व करेंगे, जो कि देकर रखा है 149, 149, और ऐसे कर करके कहाँ तक गया ये गया अपना 100 तक। दोनों क्वेश्चन में अंतर पता चल रहा है कि ये यहाँ पे रुक गया और यहाँ से आगे चलते जा रहे हैं। आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 2, 4, 6, तो मतलब देख रहे हो बराबर अंतर आ रहा है। जब बराबर अंतर आएगा तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है मल्टीपल है, क्या है ये मल्टीपल है, या फिर इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा x टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टू x इज मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 ये लिख सकते हैं। अल्टरनेट अगर क्या हो जाएगा इसका अल्टरनेट हो जाएगा कि x टू x इक्वल टू 2n, नेचुरल नंबर डाल देंगे, n है जो क्या हो जाएगा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा। अब इसमें क्या देख रहे हो 1 आया, 1 के बाद 4 आया, 4 के बाद 9 आया। देख रहे हो कि क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है, ये स्क्वायर हो रहा है। किसका हो रहा है, नेचुरल नंबर का क्या हो रहा है, ये स्क्वायर हो रहा है। तो इसको कैसे लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे कि x टू x इक्वल टू n का स्क्वायर, और जहाँ पे n क्या है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n किसके बराबर है, n है जो लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ठीक है, क्लियर हुआ। पहले क्या हुआ, n मतलब कि n की स्क्वायर मान लो कर लेता हूं, मैंने डाला 1, n की जगह मैंने क्या डाला 1 डाला, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, n की जगह पे मैंने क्या डाल दिया 2 डाल दिया, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो मैंने क्या करा कि n की जगह पे क्या डाल दिया 3 डाल दिया, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, सॉरी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। देखो सारी चीजें बन रही, ऐसे करते करते क्या बन जाएंगी, ये सारी चीजें कहाँ तक जाएंगी, एंड तक जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपन ने क्या करा कि सारी चीजें किसमें कन्वर्ट करती है, सेट बिल्डर से सॉरी रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर दी। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, नोट डाउन करते रहना। चलो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट हमें बताने हैं। ठीक है, चलो भैया शुरू करते हैं कि इसका फिफ्थ वाले का पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन भाई साहब उन्होंने क्या बोला है कि x टू x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्या बोला है कि a इक्वल टू x टू x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले समझ में आना चाहिए ऑड नंबर क्या होते हैं। ऑड नंबर क्या होंगे, जो कि 2 से डिवाइड ना होते हो। प्लस में उन्होंने क्या बोला है कि सारे नंबर क्या हो, नेचुरल नंबर हो। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं कि जो कि पॉजिटिव हो।
तो उसके एलिमेंट बता देने। तो एक है ऑड नंबर, पॉजिटिव भी है, 3, 5, 7, 9, ऐसे करते 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 बहुत सारे। ठीक है, ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरे की ओर चलते हैं। दूसरे ने क्या बोल के रखा है कि x is to x is an integer। क्या दे के रखा है, बी वाले में दे के रखा है कि x is to x is an integer, और उसके आगे क्या लिखा है इन्होंने, कॉमा लगा के लिखा है इन्होंने -1/2 लेस देन x ग्रेटर देन 9/2। तो अब हम क्या करेंगे कि कुछ कभी भी सेट के अंदर कोई भी क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो 1/2 का डेसिमल क्या होगा, 1/2 का डेसिमल कैसे देखेंगे कि मान लो कि 2 को बाहर लिखा, 1 को अंदर लिखा, और हम देखेंगे कि इसका है जो क्या बताओ फ्रैक्शन बताओ। यहाँ एक संख्या है, यहाँ लिखा मैंने 0 पॉइंट, यहाँ 0 आ गया और 5 सा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 0.5। ठीक है, 0.5 बन गया। तो मैं इसको ले सकता हूँ माइनस का 0.5, उसके आगे हम क्या करेंगे 0.5 का अंतर लेते हुए चलेंगे। यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा 0.5, यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 1.5, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 2.5, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 3.5, यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 4.5। पर उन्होंने क्या बोला है कि 1/2 से बड़ा, मतलब 0.5 से बड़ा कौन सा नेगेटिव, तो हम जो इससे लेंगे तो इससे बड़े के लिए इसको हटा देंगे। और यहाँ उन्होंने क्या बोला है 9/2 से छोटा, मतलब 4.5 से छोटा, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, सारी चीज कवर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भैया समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा यार, ऐसे नहीं आएगा। चलो अब इन्होंने क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन का जो आया है फिफ्थ वाले का, थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि इज एन इंटीजर, मतलब कि ये ए बोल रहा हूँ, x is to x is an integer, तो कॉमा लगाया है, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू का साइन लगाया क्या, उन्होंने इक्वल टू का भी साइन लगाया है। जी हाँ बिल्कुल लगाया है। उन्होंने बताया कि कोई एक इंटीजर है जो कि क्या है, जिसका स्क्वायर करेंगे तो 4 के बराबर या फिर 4 से छोटा आना चाहिए। तो मान लो कि मैं अगर लूं 1 का स्क्वायर, इसका लूं मैं 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 के बराबर इसके आगे तो नहीं जाएगा। पर इन्होंने क्या बोला है इंटीजर, क्या बोला है इंटीजर, और यहाँ क्या लगा स्क्वायर। तो हमें याद होना चाहिए कि अगर स्क्वायर किसी भी चीज का हो रहा है, अगर मान लो माइनस का भी स्क्वायर हो रहा है तो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो -1 का भी स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, और -2 का भी स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें आ जाएगा -2 -1 0। उन्होंने क्या 4 के बराबर है, 4 से छोटा, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, इसका हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये बना हमारा क्या एलिमेंट बना। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ वाले में क्या बोला है कि x is to x is a letter in the word loyal। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, उन्होंने क्या बोला कि लॉयल के क्या बता दो, लॉयल के एलिमेंट बता दो। तो लॉयल लिखा है, क्या लिखा है लॉयल। मैंने क्या बोला कि जो वर्ड 2 बार आ रहा है उनको हमेशा एक बार लिखना, तो एक L हो जाएगा, एक O हो जाएगा, एक Y हो जाएगा और एक A हो जाएगा। ये क्वेश्चन ही क्लियर हुआ। ठीक है, अब चलते हैं पांचवे वाले, इसमें चलते हैं पांचवे वाले। पांचवा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x is to x is a month of year not having 31 days। उन्होंने बोला है कि पांच वाले क्वेश्चन में कि ऐसे बताओ महीने कि जो 31 दिन के ना होते हो। मैंने बताया है कि अपन देखते थे कि पुराने टाइम पे लोग इससे गिनते थे कौन सा महीना जो उंगलियों का आपका उठा हुआ साइड है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा 31 डेज को, और जो उसके नीचे आ रहा है उसको क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो 30 डेज का होगा या फिर वो 29 डेज, वो तो एक्सेप्शन। ठीक है, तो पहला जनवरी, तो जनवरी हमारा क्या हो गया 31 डेज का, तो वो चीज हमें लेना है क्या नहीं लेना, उसका क्या हो जाएगा फेब, उसका क्या हो जाएगा हमारा फेब। ठीक है, उसके बाद फिर उठा हुआ है तो क्या हो गया मार्च, फिर क्या हो गया अपना अप्रैल, तो अप्रैल आ जाएगा अपना। ठीक है, अप्रैल हो गया। अप्रैल कहाँ तक आया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई 31 का है, मई के बाद क्या आ गया जून, जून के बाद जुलाई भी आ गया 31 का, अगस्त भी आ गया 31 का, अगस्त के बाद क्या आ जाएगा अपना सितंबर, सितंबर का अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या आ जाएगा नवंबर, क्या आ जाएगा ये नवंबर, और फिर दिसंबर। तो ऑटोमेटिकली पता ही है कि 31 सेलिब्रेट करते कि नहीं करते, करते हैं भैया। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए। चलो एक्सरसाइज खत्म होने की ओर है। जैसे ही एक्सरसाइज खत्म होती है आप अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन सॉल्व करना और नोट्स उसके बनाते
रहना। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। f इक्वल टू क्या देके रखा है 6 क्वेश्चन में देके रखा है कि x is a consonant in the English alphabet which precedes k। उन्होंने क्या बोला कि इंग्लिश अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट्स जो कि क्या हो k के पहले आते हो, तो k के पहले अपन एबीसीडी लिख लेते हैं, a b c d e f g h i j और k। ठीक है, अब मैंने ये कैपिटल में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कैपिटल में इसलिए लिखा क्योंकि एलिमेंट हमेशा स्मॉल में आते हैं। उन्होंने क्या बोला k के पहले कॉन्सोनेंट, तो ए कॉन्सोनेंट है क्या, ए कॉन्सोनेंट नहीं है, ई कॉन्सोनेंट नहीं है और आई कॉन्सोनेंट नहीं है। इन सबको छोड़ के क्या है बाकी के कॉन्सोनेंट, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बी सी डी एफ जी एच जे और के लेना है क्या, के नहीं लेना है, के क्योंकि इसलिए नहीं लेना है क्योंकि प्रेसीडिंग बोला उसके पहले के। ठीक है, तो अब चलते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अच्छे समझते चलना, दोबारा देख लेना अगर नहीं आए, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 क्वेश्चन की ओर चलते, मैचअप करने को बोला इन्होंने, क्या करने को बोला इन्होंने, मैचअप करने को बोला। तो जो पहला लेकर रखा है 6 वाले का, उन्होंने लेकर रखा है 1 2 3 और 6। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा उन्होंने क्या लेकर रखा है 2 और 3 खाली लेकर रखा है। दूसरा क्या लेकर रखा है, तीसरा लेकर रखा है इन्होंने मैथ्स, क्या लेकर रखा है इन्होंने ठीक है, चौथा क्या देके रखा है इन्होंने, चौथा क्या देके रखा है 1 3 से लेके 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऑप्शन ना लिखते हुए सीधे इसके आंसर लिख देते हैं। तो चलो इसका आंसर लिख देते हैं फटाफट से। देखते हैं पहला उन्होंने क्या बोला है कि x is a prime number and a divisor of 6। प्राइम नंबर भी होना चाहिए और किसको डिवाइड कर रहा हो वो 6 को भी डिवाइड करना चाहिए। तो हमने ये देखा पहला वाला, ये सारी चीजें 6 को डिवाइड तो कर रही हैं, पर क्या प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि एक भी प्राइम नंबर नहीं है और 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो अब यहाँ पे आते हैं, दूसरे वाले में क्या बोला है कि ये 6 को डिवाइड भी कर रही है और प्राइम नंबर भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए वाला, आप पूरा लिखना। सेकेंड उन्होंने देके रखा है कि ऑड नेचुरल नंबर है जो किससे छोटा है 10 से, तो ऑड नेचुरल नंबर ही है और किससे छोटे हैं ये 10 से, तो ये किसका आंसर हो जाएगा बी वाले का। चलो तीसरा वाला क्या बोल रहा है कि नेचुरल नंबर है और किससे है 6 को डिवाइड कर रहा है, तो ये सी हो गया, बचा हुआ क्या हो गया बी हो गया। तो यहाँ होती है अपनी एक्सरसाइज खत्म। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।